हेलो एमपीपीएससी एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमपीपीएससी वाले में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ ऋग्वेदा या रिलीजियस कंडीशन ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसे एमपीपीएससी मेंस में 5 मार्क्स में कभी भी पूछा जा सकता है। तो सीधा हम इस आंसर की तरफ बढ़ेंगे। द अर्ली वैदिक रिलीजन वॉज नेचुरलिस्टिक। जो अर्ली वैदिक रिलीजन था ये नेचुरलिस्टिक यानी ये प्रकृति के काफ़ी करीब था और ऐसी ही चीज़ों की पूजा होती थी जिसे जो प्रकृति हमें दिया करती थी। एविडेंटली देयर वेयर नाइदर टेम्पल्स नॉर आइडल्स। और इसी तरीके से हमें ना तो वहाँ कोई मंदिर मिले हैं ना किसी भगवान की मूर्ति मिली है। तो जो नेचुरल फोर्सेस होती थी हम उन्हीं लोग की पूजा करते थे ऋग्वेदिक पीरियड में। द मोड ऑफ प्रेयर वॉज रिसाइटेशन ऑफ मंत्रास। और मोड ऑफ प्रेयर जैसा कि आज हम मोड ऑफ प्रेयर फॉलो करते हैं वैसा ही उस समय होता था। पूजा के दौरान मंत्रों का उच्चारण किया जाता था। बड़ी सिंपल सी बात है ये। तो हम आंसर को समझने वाली चीज़ ज़्यादा है, याद रखने वाली चीज़ कम है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट भगवान की बात करेंगे कि ऋग्वेदिक पीरियड में किन भगवान की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी। फिर हम जब लेटर वैदिक पीरियड पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जिन भगवानों की इंपॉर्टेंस ऋग्वेदिक एज में कम थी उनकी कैसे लेटर वैदिक पीरियड में इंपॉर्टेंस बढ़ गई। तो पहले और बहुत इंपॉर्टेंट भगवान है ऋग्वेदा में इंद्र भगवान। ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिविनिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट भगवान थे ऋग्वेदिक पीरियड में। ही प्लेड द रोल ऑफ वॉरलॉर्ड। इंद्र भगवान युद्ध में ट्राइब के भगवान के रूप में मदद किया करते थे। इन्हें वॉर लॉर्ड की तरह यानी युद्ध में जो हमें जीत दिला सके उन भगवान के रूप में इंद्र भगवान की पूजा हुआ करती थी। 250 हिम्स आर डिवोटेड टू हिम इन द ऋग्वेदा। और 250 से ज़्यादा हिम्स या हम उसे भजन भी कह सकते हैं। तो 250 से ज़्यादा भजन या 250 से ज़्यादा बार उल्लेख इंद्र भगवान का ऋग्वेदा में किया गया है। अब बढ़ेंगे हम अगले भगवान की तरफ जो है अग्नि भगवान। ही वॉज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिविनिटी। ये सेकेंड इम्पॉर्टेंट डिविनिटी यानी दूसरे इम्पॉर्टेंट भगवान थे ऋग्वेदा पीरियड में। ही वॉज द इंटरमीडियरी बिटवीन गॉड एंड मैन। ये भगवान और इंसानों के बीच में मध्यस्थता करने का काम अग्नि देवता करवाया करते थे। और इनको भी 200 से ज़्यादा हिम्स डिवोटेड किए गए हैं। एग्जैक्टली 200 हिम्स यानी 200 भजन ऋग्वेदा में इनके बारे में बोले गए हैं या कहे गए हैं। फिर आते हैं वरुण भगवान। ही वॉज द अपहोल्डर ऑफ ऋतु और नेचुरल ऑर्डर। वरुण भगवान हम जानते हैं बारिश के देवता है। तो इनकी पूजा इसलिए करी जाती थी कि बारिश के देवता प्रसन्न रहे और एग्रीकल्चर और जो चारा भूमि है ऋग्वेदिक आर्यंस के पशुओं के लिए वो उपलब्ध होती रहे। ही पर्सनिफाइड वाटर। और ये बहुत समझ सकने वाली बात है कि वरुण भगवान को हम पानी के देवता के रूप में पूजा किया करते हैं। तो उस समय ऋग्वेदिक पीरियड में भी वरुण भगवान की इसीलिए पूजा करी जाती थी कि अच्छी वर्षा हो तो फसल भी अच्छी हो और जो पशुओं को चरने की भूमि हो वो भी हरी भरी हो। एक और इम्पॉर्टेंट भगवान थे सोम भगवान। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द गॉड ऑफ प्लांट। सोम भगवान को पेड़ पत्तों का या पेड़ पौधों के भगवान माने जाते थे। और एक इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक यानी कोई दारू जैसी चीज को भी सोम कहा जाता था ऋग्वेदिक पीरियड में। ऋग्वेदिक पीरियड में यम भगवान या यम देवता की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। ही वॉज कंसिडर्ड द गार्जियन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ डेड। यम भगवान को जिन लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो मृत्यु होने के बाद जिस लोक में जाते हैं वहाँ का गार्जियन यानी पालक समझा जाता था यम भगवान को। पूषण लॉर्ड ऑफ जंगल पाथ। पूषण भगवान जो होते थे इन्हें जंगल के पाथ यानी जंगली रास्तों के भगवान के रूप में पूजा किया करते थे ऋग्वेदिक लोग। विष्णु आर रिलेटिवली माइनर गॉड एट दैट टाइम। विष्णु भगवान जो थे एक छोटे भगवान हुआ करते थे ऋग्वेदिक टाइम्स में। लेकिन इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो लेटर वैदिक पीरियड में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इनकी विष्णु भगवान की बढ़ गई थी। अदिति द गॉडेस ऑफ इटर्निटी यानी जो अदिति देवी होती थी इन्हें अनंत काल की देवी भी कहा जाता था और इन्हें अनंत काल की देवी समझ के पूजा किया जाता था अदिति देवती का। उषा द गॉडेस ऑफ डॉन। उषा देवी को भोर की देवी या सुबह की देवी जिनसे सनलाइट भी मिलती है उनकी देवी माना जाता था उषा देवी को। पृथ्वी द गॉडेस ऑफ अर्थ। भारत माता या धरती माता हम जिनकी पूजा किया करते हैं तो पृथ्वी देवी की भी पूजा हुआ करती थी ऋग्वेदिक पीरियड में। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले
जिससे आपको रिसेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।